हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार जो कि आज हम लोग कक्षा 9 के पाठ 12.2 का हीरोन का सूत्र को देखेंगे। ठीक है, हीरोन का सूत्र जो कि पहले नंबर एक्सरसाइज का 12.1 का हमने सॉल्व कर दिया है। 12.1 का उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मेरे भाई, वीडियो कंप्लीट चढ़ चुकी है और एक एक क्वेश्चन कराया है। 12 तक क्वेश्चन था, 12 क्वेश्चन को कंप्लीट कराया है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि 12.2 का इस वाले एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो 12.2 में कितने क्वेश्चन हैं? 12.2 में क्वेश्चन हैं 1 से लगाकर 18 तक क्वेश्चन है ना। 1 से लगाकर 18 तक ये लास्ट एक्सरसाइज है, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो करेगा, उसको देखिएगा ये क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, देखिए एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है ना। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें एंगल C 90 डिग्री और AB 9 मीटर, BC कितना दिया है 12 मीटर और CD 5 मीटर और AD 8 मीटर। इस पार्क की कितना क्षेत्रफल है हमें ये बताना है। सबकी भुजा दिया हुआ है, अब इसका हमको क्षेत्रफल बनाना है। चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। अब हम इसका क्वेश्चन को पहले बनाते हैं। ये क्वेश्चन का फिगर कैसे बनेगा देखिए, ये पहला नंबर क्वेश्चन पहला है। कैसा क्वेश्चन पहला में ये फिगर किस टाइप का बनेगा कि जो कि ए और बी कितना 9 मीटर का ये दिया है। AB 9 मीटर है, ए लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं B, AB 9 मीटर। फिर उसके बाद BC कितना दिया है 12 मीटर, यहाँ हो गया 12 मीटर और BC के बाद ये C हो गया, BC हो गया और CD कितना दिया है 5 मीटर, तो इसको लिख दिया 5 मीटर। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे C ये D है, ठीक है, ये क्या है D है, CD, तो ये 5 मीटर हो गया और D के बाद A ना, AD यहाँ देखिए AD कितना दिया है 8 मीटर दिया है। क्या दिया है 8 मीटर दिया है। अब उसके बाद हमको इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है कि क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ऐसे सवालों को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि ये D से ना यहाँ से यहाँ तक एक विकर्ण खींच देंगे। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण। ठीक ना, विकर्ण बोलते हैं। तो देखिए हमारा ध्यान से देखिए, ये अब ये तीनों भुजा मिलके एक क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। देखिए भाई, अब हमको क्या करना है कि इस पूरे का क्षेत्रफल बताना है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के फिर जोड़ देंगे तो ये पूरा चतुर्भुज का क्या होगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए ये दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है और हमें कर्ण निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगता है मेरे भाई? पाइथागोरस थ्योरम लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो लिखेंगे हम लोग BCD, त्रिभुज BCP और CD, BCD में BC, त्रिभुज BCD में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है ना, लंब का स्क्वायर ये है। ध्यान से देखिए, ये कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है तो हम यहाँ लिख देंगे क्या? BD का स्क्वायर। ठीक, आधार का स्क्वायर यहाँ कितना है 12 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया है 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 हो जाएगा और प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई? ये है BD। तो इन दोनों को जोड़िए, 5 और 4 कितना हुआ? 9 हुआ और 4 और 2 6 हुआ और ये हुआ 169। BD यहाँ पे BD का स्क्वायर यहाँ कितना आया? 169 आया। अब स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा 169। तो ये किसका स्क्वायर रूट है मेरे भाई? 13 का है, तो ये 13 हो गया इसका आंसर। तो BD हमारा कितना आ गया? 13 आया। अभी हमारा ये विकर्ण, ये जो कर्ण है वो कितना आया है? 13 आया है, 13। ठीक, जब 13 ये आ गया तब हम लोग क्या करेंगे? अब ये 13 आ गया तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये यहाँ 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, त्रिभुज ऐसे लिख देते हैं, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ऐसे कर सकते हैं, आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक ना, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो 1/2 और आधार कितना दिया है 12 और ऊंचाई कितना दिया है 5 दिया है। ठीक ना, 5 दिया है। इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में चल जाएगा? 6 बार में, और 6 5 30। हमारा यहाँ से क्षेत्रफल कितना आया? 30 मीटर स्क्वायर। 30 मीटर स्क्वायर हमारा यहाँ से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। अभी देखते हैं, पहले नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पहले चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब इसको आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई। अभी हम आपको शॉर्ट समरी में पहले बताएंगे ये कैसे हुआ है। देखिए
पहले ये चतुर्भुज जो दिया था ना क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में चतुर्भुज बनाइएगा और चतुर्भुज बना के यहाँ से एक विकर्ण खींचेगा और जब विकर्ण खींचेंगे तो देखेंगे कि यहाँ एक त्रिभुज, यहाँ एक त्रिभुज, दो अलग अलग त्रिभुज बन गया ना। तो अब यहाँ पे त्रिभुज बना, ये दिया था, ये दिया था, हमें विकर्ण निकालनी है। विकर्ण कैसे निकालेंगे? कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर होता है। अब इससे हमारा ये आ गया कर्ण आ गया। और जब कर्ण आ गया तब हम यहाँ पे अगर 90 डिग्री बन रहा है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई वाला फार्मूला लगाएंगे, तो हमारा ये कर्ण आ जाएगा। तो कर्ण हमारा देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल कितना आ गया? 30 मीटर स्क्वायर। ठीक, 30 मीटर स्क्वायर आया है इसका। अब इसका निकाल के हमारा डायरेक्ट जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। चलिए इसको पहले करते हैं रफ, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको करते हैं रफ। ये हमने कर दिया रफ, देखिए हमने कर दिया रफ, इसको पहले कर देते हैं रफ। ठीक, रफ कर दिया है। अब ये है सी, ये था सी, ये सी था। देखिए हमारा ये वाला क्षेत्रफल कितना आया था? BCD का आया था 30 मीटर स्क्वायर आया था। ठीक है, 30 मीटर स्क्वायर आया था। अब हम इसका निकालेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कितना है? BDA का, BDA में, त्रिभुज BDA में, BDA में देखिए A बराबर हम कर लेते हैं 13 को मान लेते हैं, अब B बराबर हम कर देते हैं 8 को, और C कर देते हैं 9 को। ठीक है, A बराबर 13, B बराबर 8, C बराबर 9, ये ले लिए। अब इसका हम पहले क्या करेंगे? अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप के लिए मेरे भाई इससे पहले एक्सरसाइज में हमको आपको क्या बताए थे? अर्ध परिमाप को S से दर्शाते हैं ना, अर्ध परिमाप को S से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे अर्ध परिमाप लिख भी देते हैं, ठीक ना। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यहाँ पे देखिए ना, अर्ध परिमाप को क्या होता है? A + B + C बटा में 2 होता है, A + B + C बटा में 2। तो यस इक्वल टू अर्ध परिमाप को S से A कितना है? 13 + 8 + 9 अब बटा में 2। ये हुआ, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर है तो इसको जोड़िए ना फिर। तो 13 13 8 कितना हो जाएगा? 13 7 20, 20 1 21, 21 और 9 जोड़ देंगे तो 30, और 30 बटा में 2, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो अर्ध परिमाप अभी कितना आया है? 15 मीटर आया है। कितना आया मेरे भाई? 15 मीटर आया है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल के लिए हीरोन का फार्मूला लगाएंगे। तो हीरोन का फार्मूला देखिए क्या होगा? त्रिभुज, ऐसे करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDA का क्षेत्रफल, 6 लिखकर 0 लगा देंगे ऐसे, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये फार्मूला कौन सा लगता है मेरे भाई? याद होगा आपको बढ़िया से, S ब्रैकेट में S माइनस का A, S माइनस का B, S माइनस का C, ये होता है ना, S माइनस का A, S माइनस का B, S माइनस का C होता है। तो अब देखिए हम वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा हमारा। S का वैल्यू कितना यहाँ से है? 15 है, और यहाँ पे 15 माइनस का A कितना है? यहाँ 13 है, और यहाँ पे करेंगे तो कितना? 15 माइनस का 8, और यहाँ पे कितना आएगा मेरे भाई? 15 माइनस का 9 आएगा, 15 माइनस का 9 आया। ठीक ना, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बिल्कुल ही क्लियर होगा, क्योंकि हमने A का वैल्यू यहाँ से रखा 13 और B का वैल्यू 8, C का वैल्यू 9 रख दिया ना, रख दिया, बिल्कुल रख दिया। अब हमको केवल क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 15 है तो 15 में से 13 घटाएंगे मेरे भाई, 2 बचेगा। 15 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7 बचेगा। फिर उसके बाद 15 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा? 6 बचेगा। यहाँ तक तो बढ़िया से दिख रही होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर सॉल्व करेंगे। अब हम लोग पहले करेंगे रफ। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद ऊपर सॉल्व करते हैं। हो गई होगी स्क्रीनशॉट, इसको करते हैं रफ। ठीक है, हाँ इसको हमने कर दिया रफ, ऐसे रफ किया, बस यहाँ तक हमने कर दिया रफ। देखिए ये वाला वैल्यू अब हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 × 3, 5 × 3 लिख सकते हैं, और ये 2 है पहले से ही, और ये 7 पहले से ही है। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं ना, 6 2 × 3। अब देखिए जोड़ा कैसे बन रहा है? 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है तो 1 3 बाहर, 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है तो 1 2 बाहर, अंदर क्या बच गया? 7 और 5, तो 7 5 35, 7 5 35, तो 3 दूनी के 6, ये कितना हो गया? 35 हो गया। अगर हम 35 का वैल्यू देखें, अगर रूट में 35 का वैल्यू, तो रूट में 35 का वैल्यू हमारा कितना आएगा? रूट में 35 का वैल्यू मेरे भाई हम डायरेक्ट निकाल के रखे हैं, 5.9 निकाल सकते हैं आप लोग, वर्गमूल करके इसका 5.9 आएगा ना। तो 6 × 5.9, 5.9, तो इसका गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 9 54 को 4 हाथ में लगा 5, 6 5 30 और 30 5 35, तो 35 कितना हुआ? 4, 35 ये 4 हुआ, 35.4, 35, हाँ ये 35.4 आया हमारा इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने 30 मीटर स्क्वायर निकाला था। ये आ गया हमारा कितना? 35.4 मीटर स्क्वायर, ये आया और ये आया। अब ये त्रिभुज का दोनों त्रिभुज का जोड़ देंगे तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए इसको नीचे पहले करते हैं रफ, पहले नीचे करते हैं रफ, नीचे करते हैं रफ, लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD
का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा त्रिभुज बी सी डी प्लस बी सी डी, ये बी सी डी था, और ये हम लोग क्या लेकर आते हैं, बी डी ए, त्रिभुज बी डी ए, ओहो बी डी ए ना। अब देखिए ये इसका हमारा कितना आया था 30, और इसका अभी हम कितना निकाले हैं 35.4, ये आया था 35.4 आया था मेरे भाई, बिल्कुल आया था ये। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 हो गया और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 0.4, मतलब कि हमारा आंसर कितना आया 65.4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग कि पहला नंबर तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया देखिए। तो दिया है क्वेश्चन, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर और DA 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर दिया है। बस इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एकदम सेम टू सेम पहले नंबर क्वेश्चन जैसा है। क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको देखकर आप पता बना चुके होंगे, कॉपी पे लिख लिए होंगे। अब हम एक एक क्वेश्चन एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए पहले जैसे क्वेश्चन का है वैसे हम बनाएंगे। ये क्वेश्चन में कैसे बनाना है देखिए यहाँ पे पहले इसको कर दे रफ, ये पहले नंबर क्वेश्चन का था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे को, ठीक है। इसको कर देते हैं रफ, रफ कर दिया हमने। देखिए दूसरा नंबर में क्वेश्चन में कैसे फिगर कैसे बनाना है। ए बी कितना दिया है, देखिए ए और बी, ए बी कितना दिया है 3, ए बी दिया है 3 सेंटीमीटर दिया था, 3 सेंटीमीटर। अब उसके बाद बी सी, बी से ले जाइए सी, बी से सी कितना है 4, बी से सी दिया है 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या बोला है, सी से डी 4 सेंटीमीटर, सी से डी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर इधर बना लीजिए, 4 सेंटीमीटर, ठीक 4 सेंटीमीटर। और डी से ए, ये डी से ए कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ऊपर होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर ऐसे हो गया। ये डी है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ए सी, इसमें ए सी भी दिया है 5, ए से सी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, ए से सी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, ये दिया है ना 5 सेंटीमीटर। अब इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है मेरे भाई कि क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए तो इसमें देखिए 2 त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज ना, 2 त्रिभुज बन गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। चलिए आइए तो पहले लिखेंगे त्रिभुज, हल लिखते हैं दूसरा का हल लिखेंगे त्रिभुज BAC में, ठीक BAC में। यहाँ पे लिख देंगे मेरे भाई कि A बराबर कितना है 3 है, और B बराबर लिख देंगे 5 है, और C बराबर देख देंगे 4। ये तीनों हमने क्या लिया, भुजा लिया, ABC, तीनों को भुजा मान के सॉल्व कर रहे हैं। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, A + B + C बटा में 2। देखिए A कितना है 3 है, और B कितना है 5 है, और C कितना है 4 बटा में 2। यहाँ कितना है S को हम S के बराबर कर देंगे। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 3 कितना हुआ 8, 8 4 12 बटा में मेरे भाई कितना हुआ 2, 12 बटा में 2, ये है S। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। ये अर्ध परिमाप हमारा कितना आया 6 आया। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल के लिए हीरोन का सूत्र लगाएंगे मेरे भाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल लिखेंगे ऐसे ब्रैकेट में, थोड़ा सा यहाँ नीचे जगह कम पड़ेगा। अब हम नीचे इस साइड लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए आप, हाँ ये सही है। S ब्रैकेट में S माइनस का A, S माइनस का B, S माइनस का C, ऐसे हमने लिख दिया। S माइनस का A, S माइनस का B, S माइनस का C। देखिए S कितना है मेरा भाई, कहाँ गया, हाँ सॉरी S यहाँ 6 है, यहाँ हमने लिख दिया 6 हो गया। अब यहाँ देखिए 6 माइनस का A कितना है, A 3 दिया है, 3 हो गया। अब यहाँ देखिए 6 माइनस का B की जगह कितना दिया है 5 दिया है, 5, ये हो गया 5। अब यहाँ पे 6 माइनस C की जगह कितना दिया है 4, यहाँ लिख देंगे 4, ये हो गया ना। अब यहाँ से आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि ऊपर का रफ करेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे ना। पहले इसको देखते हैं सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चेक कर लेते हैं पहले। हाँ बिल्कुल ही सही से दिख रहा है, ठीक बढ़िया दिख रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक ना मेरे भाई, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, इसको पहले करते हैं रफ, ऊपर कर देते हैं रफ, इसको भी हम कर देते हैं रफ, ठीक ये हमने कर दिया रफ, ये
इसको भी हमने कर दिया रफ। यहाँ तक क्लियर। अब इसको हम लोग देखिए ऊपर सॉल्व करते हैं, यहाँ से यहाँ सॉल्व करते हैं। ये 6 है, 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3, 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 1, 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2, ठीक है ना, 2 बचेगा। इतना हो गया। अब इस 6 को हम लोग तोड़ेंगे तो कितनी बार में तोड़ सकते हैं हम लोग 3 गुणे 2, 3 गुणे 2। अब इसको लिख सकते हैं 3, इसमें लिख सकते हैं 1, ये हो गया 2, ठीक है ना। अब ये 2 और 2 जोड़ा बन के 1 2 बाहर, ये 3 और 3 जोड़ा बन के 1 3 बाहर, ठीक है ना। और करनी में कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 बचेगा ना, तो 1 करनी में इसको छोड़ देंगे। ये कितना हो गया 6 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया 6 मीटर स्क्वायर हो गया। हमारा इसका क्षेत्रफल कितना है 6 मीटर स्क्वायर। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे जोड़ देंगे। सेंटीमीटर था ना, सॉरी सेंटीमीटर था, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये क्लियर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया हमारा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं BAC ना, BAC का हमारा क्षेत्रफल आया था कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लिख दिया हमने, इसको लिख दिया। अब हम लोग करते हैं रफ, इसको हम लोग रफ करेंगे, इस वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे। जाओ बाहर जाओ। देखिए मेरे भाई कि अब हम लोग करना है इससे कौन त्रिभुज ADC में इसको हम मान लेते हैं ए बराबर कर देते हैं 5 सेमी, और बी बराबर कर देते हैं 5 सेमी, और सी बराबर कर देते हैं 4 सेमी। ये हो गया ए बराबर 5 सेमी, बी बराबर 5 सेमी, सी बराबर कितना हो गया हमारा 4 सेमी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 1 2 3 3 ले लिए, तीनों ले लिए 4 सेमी। अब इनका हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए पहले करेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटा में 2। ये s ए कितना है 5 प्लस बी कितना है 5, सी कितना है 4 बटा में हो गया 2। ये हो गया क्लियर। अब देखिए s 5 5 10 10 4 14 बटा में 2, इसको कैंसिल करोगे कितना आ गया 7 आ गया। ये अर्ध परिमाप अभी आया है 7। अभी हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल के लिए हीरोन का सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल के लिए हम हीरोन का फार्मूला लगाएंगे। s ब्रैकेट में s माइनस का a, s माइनस का b, s माइनस का c, ठीक। अब देखिए उसके बाद s कितना है हमारा अर्ध परिमाप 7 है, 7 माइनस का a की जगह हमारा 5 है 5। अब यहाँ देखिए 7 माइनस b की जगह कितना है 5 है 5। अब यहाँ देखिए 7 माइनस c की जगह कितना है 4 है, ठीक। इतना रख दिए हम लोग वैल्यू। अब नीचे एक स्टेप और कर देते हैं, उसके बाद ऊपर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। एक स्टेप और कर देते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, देखिए मेरे भाई 7 है 7। अब 7 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 2, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2, और 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3। अब यहाँ से जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ऊपर सॉल्व करते हैं, ऊपर सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 ही क्वेश्चन करने में 21 मिनट हो गया। हाँ 2 ही क्वेश्चन करने में 21 मिनट लग गया। इसको करते हैं ऊपर से रफ, ठीक है। ऊपर से रफ करते हैं पहले इसको, हमने ऊपर से रफ कर दिया, ठीक। ऊपर से रफ कर दिया, इसको भी रफ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये 2 2 क्या हो रहा है बाहर निकल जाएगा जोड़ा बन के, और कर्णी में अंदर क्या बच जाएगा 7 और 3, तो 7 3 21, यहाँ 21 हो गया। अब देखिए अब हम लोग करेंगे ये 21 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। 21 का वैल्यू कितना होगा डायरेक्ट हम निकाल के बता दें कि 4.6 आएगा, 4.6 आएगा। आप इसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो 4.6 आएगा, ठीक 4.6। अब इसका गुणा कर दीजिए, 6 दूनी के 12, हाथ में लगा 1, और यहाँ कितना 8 1 9, 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। देखिए अब हम लोग करेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल मेरे भाई, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कोई भी ले लेते हैं पूरा ABCD, ठीक। ABCD इसका कितना होगा, ये वाला जोड़ेंगे पहले BAC प्लस और कौन है ADC। देखिए BAC का वैल्यू कितना आया है 6, और ये कितना आया है 6 आ गया, और ADC का वैल्यू कितना है 9.2 आया है। अगर इन दोनों को जोड़ दें हमारा कितना आ जाएगा 15.2 आएगा, 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। अब इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये यहाँ तक दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है कि राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, ठीक है ना, हवाई जहाज का चित्र बनाया और जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, आकृति हम दिखा रहे हैं और क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको देखकर उसको नोट्स बना लीजिए, ठीक है। मैं पढ़ के सुना भी रहा हूँ और यहाँ पे आकृति भी बनाया। फिर उसके बाद मेरे भाई क्या है कि प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें कितना क्षेत्रफल है कागज का उसको हमको बताना है। देखिए तो ये अलग अलग पार्ट हैं। जो ये पार्ट नंबर 1 है, ये त्रिभुज बना है पार्ट नंबर 1, ये पूरा यहाँ से चतुर्भुज बना है पार्ट नंबर 2, ये 3 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 ऐसे हमने बनाया है पार्ट 5, ठीक है ना। अब इन लोगों को हम लोग सॉल्व करके पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, सबका भाग का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले इस वाले भाग का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी दी है 1 मीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ का भी 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ भी नीचे भी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर बराबर है, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर बराबर है, ठीक, ये क्लियर। अब देखिए पहले सबसे पहले इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। ये देखिए यहाँ 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर, तीनों दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको हम लोग जल्दी से पहले सॉल्व कर देते हैं। लिखेंगे भाग 1 के लिए, भाग 1 के लिए, ठीक है, भाग 1 के लिए, ये भाग 1 है, उसको हम लोग करेंगे कैसे। देखिए भाग 1 के लिए हम लोग कैसे करेंगे कि जाओ जा रहे हो ना, चल जाओ। भाग 1 के लिए कैसे करेंगे हम लोग, देखिए कि a बराबर 5, b बराबर 5 और c बराबर 1, ये c बराबर 1 कर दिए, ठीक है। तो अर्ध परिमाप s इक्वल टू a प्लस b प्लस c बटा में 2। अब यहाँ देखिए a कितना है 5 है, प्लस b कितना है 5 है, प्लस c 1 है बटा में 2, ठीक। अब देखिए इन सबको जोड़ दीजिए, 5 5 10 से 11, 11 बटा में 2। अगर इसको कैंसिल करें तो कितना आएगा 5.5 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई 5.5 आएगा ना, 5.5, क्योंकि 5 दूनी के 10 को 0 हाथ में लगा, एक 5 दूनी के 10 से 11 हो गया। अब ये ऐसा आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। क्षेत्रफल लिखिए कैसे निकालेंगे, 1 का क्षेत्रफल भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल। देखिए कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम लोग, s ब्रैकेट में s माइनस का a, s माइनस का b, s माइनस का c, ऐसे लिख देंगे। और यहाँ कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे s कितना है 5.5, 5.5 है, 5.5, यहाँ लिखेंगे 5.5 माइनस का a कितना है 5 है, और यहाँ पे कितना है 5.5 माइनस b की जगह कितना दिया है 5, और c की जगह कितना दिया है 5.5, यहाँ कितना दिया है 1 दिया है, माइनस का 1, ठीक, माइनस का 1। देखिए ये यहीं पे है, ये 2 सेंटीमीटर ये त्रिभुज का है, ठीक है ना। ये जो फिगर है उसका है। ये कर्ण के अंदर हमने क्या लिखा है, यहाँ तक लिखा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ध्यान देखिएगा। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे कि ये फिगर का था, और ये हम लोग करनी में इसका वैल्यू s ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, इसका हमने वैल्यू निकाला, ठीक है, रख दिया। अब हम इसको माइनस करेंगे, पहले ऊपर करते हैं रफ, ऊपर रफ करेंगे तो भाग a का वैल्यू आएगा हमारा। इसको करते हैं रफ, ठीक, ये रफ कर दिया हमने, ये रफ कर दिया, यहाँ तक कर दिया रफ, ठीक है। अब देखिए हम इसको हम माइनस करते हैं। यहाँ पे कितना है 5.5। अब यहाँ देखिए 5.5 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 आ गया। अब इसमें घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। इसमें हम 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। यहाँ आप देखिए कितना है 5.5 माइनस 1 तो कितना हो गया 4.5 हो गया। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, देखिए कैसे तोड़ते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 5 ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 0.5 गुणे 11, देखिए लिख सकते हैं। इसमें गुणा करेंगे 11 5 55, तो 55 के लिए हो जाएगा 55 आएगा। देखिए गुणा करेंगे तो 55 आ जाएगा, फिर ये दशमलव एक अंक पे दशमलव, तो इसका गुणा करेंगे तो यही बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं 0.5 गुणे 11। अब देखिए 0.5 है तो 0.5 गुणे ये 0.5 है तो 0.5, ठीक, 0.5। अब ये 4 दशमलव कितना है 5 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.5 गुणे 9, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 9 5 45, तो फिर 4.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद हम लोग कामन लेंगे, क्या करेंगे कामन लेंगे। कैसे कामन लेंगे, देखिए यहाँ पे ये 0.5 0.5 दो जोड़ा बन रहा है, इन दोनों जोड़े में से कितना 0.5 बाहर आएगा, ये और ये 2 मिलके 1 बाहर आ गए 0.5, ये और ये मिलके 1 बाहर आ गया 0.5। अब ये कणी में 11 बचा है केवल, और ये क्या है रूट में 9 है, तो इसका कितना बाहर निकलेगा 3,
और ये केवल बचा कड़ी में 11, 11 हो गया ना 11। अब इन सबका गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 25, 0.25 गुणे 3, और ये कितना होगा कड़ी में 11। अब इसमें करेंगे तो 25 3 75, 0.75, 0.75, 0.75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई 0.75 हो जाएगा, 0.75, 25 3 75, हाँ 0.75 हो गया, 0.75 और 0.75, और ये कड़ी में 11 है, कड़ी में 11, इसका वैल्यू कितना होता है 3.31 होता है, 3.31 होता है, ठीक ना। ये देखिए 3 में हम इसका गुणा कर दिए हैं तो ये कितना हो गया 0.75 हो गया, 0.75 हो गया। ये कड़ी में 3 का वैल्यू कितना है, इतना दिया है। अब इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा ये गुणा करने पे कितना आ रहा है कि 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक ना। तो हमारा देखिए ये क्षेत्रफल आ गया भाग ए का 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया जाए, उसके बाद हम लोग करें भाग 2 को निकालें, भाग 3 का निकालेंगे, फिर भाग 4 का निकाल के सबको जोड़ देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो भाग पहला का आ गया क्षेत्रफल। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट यहाँ तक लीजिए। चलिए दोस्तों, अब देख लीजिए भाग 2 के लिए, कितना के लिए, भाग 2 के लिए, यहाँ लिखेंगे भाग 2, भाग 2 के लिए, भाग 2 के लिए, भाग 2 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये चतुर्भुज है, तो ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाग 2 के लिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे ऊंचाई होता है, लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई होता है, लंबाई गुणे ऊंचाई ना, लंबाई। तो लंबाई हमारा देखिए ये कितना दिया है 6.5 दिया था, तो यहाँ लिख देंगे 6.5, और गुणे ऊंचाई कितना दिया है मेरे भाई, ये तो लंबाई दे दिया, ठीक ना। लंबाई ये लंबाई हम लिख देंगे कि हमारा लंबाई 1 है और ऊंचाई ना, इसमें से कोई भी लिख सकते हैं हम लोग। लंबाई के लिए हमारा ये लंबाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। ये लंबाई कितना है 6.5 है और ऊंचाई कितना है 1 है, ऊंचाई 1 है, ठीक। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा 6.5 ही आ जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा भाग 2 का आ गया ये। अब भाग 3 का, अब इस वाले तीसरे नंबर भाग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद ये चौथा पांचवा दोनों सेम है, उनको निकाल के 2 को गुणा कर देंगे और बाकी सब जितना क्षेत्रफल निकालें सबको जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब भाग नंबर 3 का किया जाए, ठीक, स्क्रीनशॉट हो गई होगी। अब इसको करते हैं रफ। भाग 3 मेरे भाई, भाग 3 देखिए, भाग 3 के लिए, भाग 3 के लिए 1 2 3 ऐसे, ये तीसरा वाला है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा बना रहे हैं पहले, यहाँ पे ऐसे कुछ इस टाइप का है, देख रहे होंगे तो कुछ इस टाइप का ये बना है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है ना, ऐसे 2। तो इसका आधा कितना होगा, यहाँ से 1 का होगा, इसका आधा यहाँ से 1 का होगा, ये 1 का होगा ना, 1 का। अगर हम इसको मिला दें तो ये 1 का है, ये 1 है तो ये भी 1, ये 1 हो जाएगा कि नहीं, 1 ये भी 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरे भाई। तो इसमें देख रहे हैं कि 3 त्रिभुज बन गया, पहले ऐसे था तो यहाँ से अगर हम आधा लें तो 1 का हो गया, 1 का हो गया, 1 हो गया, अब ना 1 हो गया। तो अब देखिए 1 हो गया और यहाँ पे 1 है। अब इसका हम आधा कर रहे हैं, ऐसे करें तो ये भी 1, ये भी 1 ना, 3 त्रिभुज बन गए, तीनों त्रिभुज बन गए, जो कि तीनों 1 तीनों का 1 है, ठीक। अब इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। भाग 3 के लिए समबाहु त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालेंगे क्योंकि सभी का भुजा क्या है, बराबर है, सब भुजा बराबर है समबाहु त्रिभुज में। अब यहाँ पे करेंगे समबाहु त्रिभुज के लिए फार्मूला क्या होता है, √3/4 होता है, √3/4 याद रखिएगा, √3/4 तो ये √3/4 मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। √3/4 1 का गुणा करेंगे 1, ये हो जाएगा पूरा √3/4, हमारा ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो भाग हमारा 3 का ये आया, लेकिन त्रिभुज कितना है, 1 त्रिभुज का निकाले हैं, अब 3 त्रिभुज का चाहिए तो 3 का गुणा भी करेंगे, इसमें 3 का गुणा भी करेंगे, तो भाग 3/4 गुणे 3 कर देंगे तो हमारे यहाँ कितना आ जाएगा, 3√3/4 ये आएगा, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा कर देते हैं रफ, इसको पहले, हाँ ये हो गया हमारा। अब इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, भाग ये तो इसको कर रहे हैं तो इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√3/4, ये क्योंकि 3 त्रिभुज ही पहले हम किया 1 त्रिभुज के लिए, अब कर देंगे तो 3 त्रिभुज हो जाएगा। ये बब्बो का बोला बताओ,
देखिए दोस्तों, देखिए अब हम क्या करेंगे कि हमारा इतना आ गया तो 3 बटा में 4 ना, 3 बटा में 4। अब हम √3 है, √3 इसका वैल्यू लिखेंगे। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगा। अब पॉइंट वैल्यू हमने पहले से ही निकाल के रखा है मेरे भाई। अब पॉइंट का वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट रख के 3 का गुणा करके 4 का भाग कर देते हैं। देखिए हम यहाँ कितना वैल्यू निकाले हैं, और इसका वैल्यू भी होता है √3 के लिए 1.73 होता है, याद रखिएगा 1.73 होता है, याद रखिएगा। अब इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 3 है गुणे, रूट में 3 का वैल्यू कितना होता है 1.73 होता है। अब बटा में कितना हो जाएगा 4, इसका गुणा कर दीजिए। 3 3 के 9, 3 7 21 को एक हाथ में लगा 2 और 3 का 3 3 2 5, इतना हुआ। बटा में करेंगे 4, हम लोग बटा में 4 करेंगे, इसका भाग करिए। देखिए 4 एकम 4 बचेगा 1, तो ये कितना हो गया 11 हो गया, 11 हो गया। तो ये कितना 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 हो गया, बचेगा कितना 3, तो 4 9 36, इतना पे लिख के यहाँ पे छोड़ दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा भाग कितना, भाग तीसरा का हो गया, भाग तीसरा का हो गया। और इतना करके जब इतना दिया है तो इसको हम लोग देखिए 1.29 दिया है, 1.29, तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं हम लोग 1.3। देखिए 2 9 है या 2 8 है, तब यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। 2 है तो 3 लिख देंगे, अगर 4 है तो 5 लिख देंगे। तो 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको भाग नंबर तीसरा हुआ, भाग नंबर चौथा और पांचवा का दोनों का एक ही साथ निकालेंगे। पहले जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों अब देख लीजिए भाग चौथा और पांचवा के लिए दोनों एक ही साथ, क्योंकि दोनों बराबर दिया है, सेम टू सेम दिया है, तो लिख देंगे भाग चौथा व पांचवा के लिए ऐसे लिख देंगे, भाग चौथा और पांचवा के लिए। तो भाग चौथा में देखिए कितना, यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज का ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो हमारा ये 1/2 आधार गुणे ऊंचाई वाला फार्मूला लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। तो इसको हम निकालेंगे और 2 का गुणा कर देंगे तो इन दोनों का निकल जाएगा। पहले 1 का निकलेगा और दोनों सेम टू सेम है, तो इसका 2 का गुणा कर देंगे तो इसका भी हो जाएगा, ठीक। तो पहले देखिए इसके लिए लिखेंगे हम लोग कितना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। पहले 1 के लिए निकालते हैं, फिर 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों को हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 आधार कितना है 6, ऊंचाई कितना है 1.5, 1.5। इसके 2 से हम कैंसिल करते हैं, ये 3 बार हो जाएगा, 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बार में, और 3 का गुणा इसमें कर देंगे, 15 3 45, तो 4.5 आ गया। कितना गया 4.5। अब इसको 4.5 में हम 2 का गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा इसलिए कि ये एकदम सेम टू सेम यही है, तो 2 का गुणा कर देंगे तो इसका भी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको गुणा करेंगे तो 45 दूनी के 90, और 1 अंक में है तो 9, तो यहाँ हमारा कितना हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने सबका भाग का क्षेत्रफल निकाल दिया है। अब हम लोग डायरेक्ट लिख कर इसको जोड़ देंगे, हमारा पूरा कागज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको करते हैं पहले रफ, ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए इसको कर देते हैं रफ। हमने कर दिया रफ मेरे भाई, रफ कर दिया। अब देखिए रफ कर दिए, अब इसको हम लोग लिख देते हैं जल्दी से। कुल कागज ला बबो को ले जाओ, तो बबो को ले जाओ आया। देखिए कुल कागज का क्षेत्रफल, कुल कागज का क्षेत्रफल कितना होगा कि भाग कितना है, सबको जोड़िए, 1 प्लस भाग 2 प्लस 3 प्लस 4 व 5 ना, व 5 सबको जोड़ देंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 सबको जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा सबका। देखिए कितना कितना दिया है पहले लिख देते हैं। 2.48 आया था, प्लस अब उसके बाद कितना आया था 6.50 आया था, फिर उसके बाद कितना आया था 1.30 आया था, प्लस 1.30 आया था, प्लस 9 आया था ना। अब उसके बाद कितना आया है, इनको सबको जोड़ देते हैं। देखिए डायरेक्ट हम जोड़ के लिख दिए हैं। अब आप जोड़ना भी चाहते हैं तो जोड़ देते हैं। देखिए 0 है तो 0, देखिए 0 0 0 8 आया, 8 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 3 है, 3 और 5 8, और 8 8 4 12 को 2 हाथ में लगा 1, हाथ में लगा 1, ठीक। 9 1 10 10 6 16 16 2 18 18 1 हासिल 19, ये 19 हो गया। ये 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पर लग दिया हमने, ठीक ना। अब हमारा देखिए कितना है 19.28। अब 8 आए, 9 आए, 7 आए, तो 1 दशमलव अंक बढ़ा देते हैं। यहाँ 2 है ना, तो इसको लिख देंगे 3, बस हमारा आंसर हो जाएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये तीसरा कंप्लीट हो गया मेरे भाई। आज तक ये क्वेश्चन नंबर 3 ही तक रखेंगे, अब बाकी क्वेश्चन आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।